हेलो हाय गाइस। आप सभी लोगों को टारगेट स्टडी एग्जाम 100 के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और हर रोज़ की तरह एक मोटिवेशन थॉट से अपना सेशन शुरू करता हूँ कि तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक हार के ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो चलिए इसी के साथ अपने सेशन को शुरुआत करते हैं। और आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो आज हम पढ़ेंगे कल से एक देखिए एक सेशन कल हो चुका है संविधान के प्रमुख अनुच्छेद का। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं जैसे कल हमने अनुसूची 1 से लेकर के मतलब शेड्यूल फर्स्ट से लेकर के फिर शेड्यूल 8 तक पढ़ा दिए थे। ठीक है, आज हम 9 से 12 तक देखेंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि क्यों ना एक ऊपर से नीचे तक पूरा क्विक रिवीजन कर दिया जाए, जिसमें अनुसूची 1 से लेकर के 12 तक पूरी एक ही वीडियो में आ जाए। ठीक है, तो आज वही पढ़ेंगे। चलिए देखिए, शेड्यूल मतलब अनुसूची का निर्माण क्यों किया गया है, तो संविधान को शॉर्ट करके एक जगह पे सभी चीज़ों को पाने के लिए कह सकते हैं, इसलिए अनुसूची का निर्माण किया गया। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे देखिए शेड्यूल फर्स्ट। ठीक है, अनुसूची 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 1 में क्या लिखा है, तो अनुसूची 1 में लिखा है राज्य तथा उनके केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, जैसे क्या अनुसूची 1 क्या कहता है कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो भारत में राज्य तथा यूनियन टेरिटरी का जिक्र किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुसूची दिया है अनुसूची 1 में दिया गया है। ठीक है, भारत में 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरी होगी। अनुसूची 2 में क्या दिया गया है, तो अनुसूची 2 में दिया गया मतलब शेड्यूल 2 में दिया गया है, शेड्यूल 2 में दिया गया है वेतन भत्ते वेतन भत्ते तथा पेंशन। ठीक है, तथा पेंशन के बारे में दिया गया है। ठीक है, फिर शेड्यूल 3 में क्या दिया गया है, तो शेड्यूल 3 में दिया गया है शपथ। ठीक है, शपथ। शेड्यूल 4 में क्या दिया गया है, तो शेड्यूल 4 में दिया गया है शेड्यूल 4 में दिया गया है राज्यसभा के सीटों का राज्यसभा के सीटों का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, शेड्यूल 5 में क्या दिया गया है, शेड्यूल 5 में दिया गया है एस सी एस टी जो लोग हैं उनके उनका प्रावधान दिया गया है। ठीक है, उनका प्रावधान एस सी एस टी लोगों का प्रावधान किस अनुसूची में दिया गया है, तो अनुसूची 5 में दिया गया है। अनुसूची 6 में देखिए क्या दिया गया है, अनुसूची 6 में दिया गया है अनुसूची 6 में दिया गया है ATMM का के प्रशासन का प्रावधान। ठीक है, अनुसूची 6 में क्या दिया गया है, शेड्यूल 6 में दिया गया है ATMM के प्रशासन का प्रावधान। मतलब ATMM मतलब क्या होता है, ए से असम, टी से त्रिपुरा, मा से मिजोरम और मा से मेघालय। इन 4 राज्यों के प्रशासन का प्रावधान अगर पूछा जाए कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम 4 राज्यों के प्रशासन का मतलब अनुच्छेद किस अनुसूची में दिया गया है, तो वो हो जाएगा आपकी अनुसूची 6 में दिया गया है ATMM, इन 4 राज्यों के प्रशासन का प्रावधान। ठीक है, ऐसे पूछ सकता है कि असम, त्रिपुरा दे देगा, मिजोरम दे देगा और आप दूसरे मेघालय की जगह पे उत्तर प्रदेश दे देगा, कहेगा कि इसमें से कौन सा अनुसूची 6 में नहीं आता है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए अनुसूची 7 में क्या आता है, तो शेड्यूल 7 में आता है पावर डिवीजन। ठीक है, पावर डिवीजन पावर डिवीजन मतलब क्या होता है, पावर डिवीजन मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, शक्तियों का बंटवारा पावर डिवीजन आता है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है राज्य सूची मतलब यूनियन लिस्ट, इसमें लिस्ट आता है, ऐसे लिखिए यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और एक होता है कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट मतलब होता है संघ सूची, स्टेट मतलब राज्य सूची और कंकरेंट लिस्ट मतलब होता है समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची। जैसे जैसे देखिए कैसे होता है कि यूनियन लिस्ट में देखिए क्या आता है, यूनियन लिस्ट में जैसे आता है यूनियन लिस्ट में आता है, जैसे देखिए आपका हो गया यूनियन लिस्ट में हो जाएगा आपका आर्मी, इनकी आर्मी केंद्र सरकार के हाथ में होता है, आर्मी हो जाएगा। फिर आपके पास हो जाएगा यूनियन लिस्ट में हो जाएगा आपके पास
मंदिर, ठीक है, मंदिर हो जाएगा। इसी प्रकार स्टेट लिस्ट में क्या आ जाएगा, पहले तो आएगा मैरिज, मैरिज आ जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, दूसरे नंबर पे स्टेट लिस्ट पे आपका आ जाएगा, ठीक है, छोड़िए। फिर कंकरेंट लिस्ट क्या आता है, देखिए यूनियन पावर डिवीजन मतलब होता है कि जहाँ पे शक्तियों का बंटवारा, राज्य केंद्र सरकार के हाथ में कितनी शक्तियां हैं, राज्य सरकार के हाथ में कितनी शक्तियां हैं, क्या क्या कर सकता है राज्य सरकार केंद्र सरकार, और दोनों मिलकर एक काम करते हैं। लेकिन पहले तो इनकी अपनी अपनी शक्तियां हैं, फिर दोनों मिलके, दोनों के पास मिलकर कुछ करने की कौन सी शक्तियां होती है उसे कहते हैं कंकरेंट लिस्ट। मतलब यूनियन लिस्ट पे केंद्र सरकार अपनी नियम कानून बनाएंगे, स्टेट लिस्ट पे राज्य सरकार बनाएंगे, और ये दोनों मिल करके समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट पे अपना कानून बनाएंगे, ठीक है। समवर्ती सूची, इस समवर्ती सूची को हमने कहाँ से बोरो किए हैं, मतलब हमारे संविधान में किस देश से कॉपी किए हैं, तो ये हो जाएगा कंकरेंट लिस्ट हो जाएगा। समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से कॉपी किया है, ठीक है, समवर्ती सूची, ठीक है। इसके बाद देखिए, देखिए तो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं कि अनुसूची मतलब शेड्यूल फर्स्ट में क्या है कि भारत में कितने राज्य होंगे, कितने यूनियन टेरिटरी होंगी। शेड्यूल 2 में क्या दिया गया है, वेतन भत्ते तथा पेंशन की, जैसे आप देखिए राष्ट्रपति का वेतन कितना होगा, प्रधानमंत्री का वेतन कितना होगा, तो हम बार बार आर्टिकल थोड़ी खोलेंगे, किसके किस कहाँ पे अलग अलग आर्टिकल देखना पड़ेगा, किसको कितना वेतन देना है, तो इसलिए हम डायरेक्ट आर्टिकल ना खोल के हम डायरेक्ट अनुसूची खोलते हैं, उसमें सारे वेतन दिए गए हैं। तीसरे में दिया गया है शपथ, शपथ तथा वचन, तीसरे में दिया गया है शपथ तथा वचन, ठीक है। अगर किसी को वचन दिलाना है, राष्ट्रपति को सीजीआई देता है वेतन, वेतन शपथ दिलाता है, सीजीआई को राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अनुसूची मतलब शेड्यूल 4 में क्या दिया है, राज्यसभा की सीटों का प्रावधान। अनुसूची 5 में क्या दिया है, एससी एसटी वर्गों के प्रावधान, ठीक है, प्रशासन का प्रावधान। शेड्यूल 6 में क्या दिया है, एटीएमएम के प्रशासन का प्रावधान। एटीएमएम मतलब होता है असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इन 4 राज्यों के प्रशासन का प्रावधान दिया गया है। शेड्यूल 7 में क्या दिया गया है, पावर डिवीजन, शक्तियों का विभाजन। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और समवर्ती मतलब कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट हमने कहाँ से कॉपी किया है, तो ऑस्ट्रेलिया से कॉपी किया है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम देखेंगे, इतना हो जाने के बाद अब हम देखेंगे शेड्यूल 8 में क्या दिया गया है। शेड्यूल 8 में क्या दिया गया है, अनुसूची 8 में क्या दिया गया है, अनुसूची 8, ठीक है। अनुसूची 8 मतलब होता है, ठीक है, अनुसूची, अनुसूची 8, अनुसूची 8 में क्या दिया गया है, तो अनुसूची 8 में दिया गया है लैंग्वेज, भाषा, ठीक है। अनुसूची 8 में क्या दिया गया है, तो शेड्यूल 8 में दिया गया है भाषा यानी लैंग्वेज। मूल संविधान, जब वहाँ संविधान लागू किया गया था उस समय संविधान में कितनी भाषाएं थी, उस समय थी 14 भाषाएं, ठीक है। लेकिन वर्तमान समय में कितनी है, 22 भाषाएं। तो 14 से 22 कैसे हुआ, तो फर्स्ट संविधान संशोधन, फर्स्ट नहीं सॉरी 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत 15वीं भाषा जोड़ी गई, 15वीं भाषा जोड़ी गई। कौन सी भाषा थी वो, तो वो हो जाएगी आपकी सिंधी भाषा, ठीक है। तो याद रखिएगा, पेपर में आ सकता है कि पहले तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान समय में संविधान में 22 भाषाएं हैं, तो वो उसके बाद जो आठ आठ जो हम भाषाएं जोड़ी गई है वो कौन कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है, तो एक पहले आता है कि 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ी गई, कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो 21वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा आता है 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन के तहत हमने क्या जोड़ा, तो नमक, नमक देखते हैं आपका हो रहा है, नमक क्या है, तो ना से होता है नेपाली, माँ से होता है मणिपुरी, और का से होता है कोंकणी, ठीक है। तो देखिए पहले 21वां संविधान संशोधन के तहत हमने सिंधी भाषा को जोड़ा, 15वीं भाषा हो गई। फिर इसके बाद हम लोगों ने 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन के तहत नमक को जोड़ा। नमक में क्या है, ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी और का से कोंकणी, 3 भाषाओं को जोड़ा। तो 15, 15 के बाद 16, 17, 18 भाषाएं हो गई। लेकिन मूल संविधान में कितने, 22 भाषा, तो और 4 भाषाएं हमने किन संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो उसके बाद आता है 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन के तहत, 92वां संविधान संशोधन के तहत हम लोगों ने 4 भाषाएं जोड़ी। कौन सा हो जाएगी, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ठीक है। तो देखिए फिर से एक बार बता देता हूँ, अनुसूची 8 में दिया गया है लैंग्वेज। मूल संविधान में कितनी लैंग्वेज थी, 8, लेकिन वर्तमान समय में कितना है, 22, ठीक है। तो 14 से 22 कैसे हुआ, तो 21वां संविधान संशोधन के तहत 15वीं भाषा सिंधी भाषा को जोड़ा हम लोगों ने। फिर उसके बाद 71वां संविधान संशोधन के तहत नमक को जोड़ा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा।
और 92वां संविधान संशोधन के तहत 4 भाषाओं को जोड़ी गई। तो पेपर आता है कि 92वां संविधान संशोधन क्या है, तो 92वां संविधान संशोधन के तहत हम लोगों ने 4 भाषाओं को मूल संविधान में जोड़ा। तो वो कौन सा हो जाएगा, बोडो, डोगरी, सिंथाली और मैथिली। ठीक है, इसके बाद देखिए शेड्यूल 9। अब शेड्यूल 9 को पढ़ेंगे। अब जो कि एसेंशियल पार्ट है संविधान के, ये पार्ट जरूरी एग्जाम से आता ही आता है। तो देखिए संविधान, संविधान का अनुसूची मतलब शेड्यूल, अनुसूची 9 क्या है, तो अनुसूची 9 में क्या दिया गया है, भूमि सुधार, भूमि सुधार, भूमि सुधार दिया गया है। तो देखिए अनुसूची 9 में क्या दिया गया है, भूमि सुधार। तो देखिए मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन बाद में अमेंडमेंट करके अनुसूचियों को बढ़ा के 8 से 12 किया गया है। तो जो 9वीं अनुसूची है ये संविधान संशोधन करने के बाद जोड़ी गई है। तो इस अनुसूची को पहले तो आता है 9वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के तहत हमारे मूल संविधान में जोड़ी गई, तो वो हो जाएगा फर्स्ट संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत हमने क्या जोड़ा, तो हमने जोड़ा है भूमि सुधार। तो ये भी आ सकता है कि 9वीं अनुसूची क्या है, 9वीं अनुसूची है भूमि सुधार। ठीक है, भूमि सुधार। रेगुलेशन ऑफ जमींदारी सिस्टम को हमने 9th शेड्यूल में जोड़ा। कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा, तो पहला संविधान संशोधन 1991 में हुआ था उसके तहत। फिर इसके बाद आता है अनुसूची 10। अनुसूची 10 में क्या दिया गया है, तो अनुसूची 10 में दिया गया है, अनुसूची 10 में दिया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी मतलब दल बदलू कानून, दल बदलू कानून, दल बदलू कानून। 10 बहाने करके ले गए दिल, 10 बहाने करके ले गए दिल मतलब दल बदलू कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। इसको हमने कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा हमारे संविधान में, तो 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन के तहत हमने 10 बहाने करके लेके इसको जोड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले आ सकता है कि अनुसूची 10 क्या है, तो अनुसूची 10 दिया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदलू कानून। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि कोई अध्यक्ष जो कि कल तक बीजेपी में था, उसके बाद वो क्या हुआ, वो कांग्रेस में गया, फिर वो कांग्रेस से बीजेपी में आया, तो इस पर कानूनी एक्ट लगा सकते हैं, धाराएं, जिसके तहत वो 5 साल के लिए निरस्त हो सकता है किसी भी पद में जाने के लिए। ठीक है, तो इसे कहते हैं दल बदलू कानून। दल बदलू कानून ये मूल संविधान में नहीं था, इसे 52वां संविधान संशोधन 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1985 में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने, राजीव गांधी गवर्नमेंट ने जोड़ा था। ठीक है, जोड़ा था दल बदलू कानून को। ठीक है, दल बदलू कानून को। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहली, सबसे ऐसा कौन मतलब किस केस के बाद, मतलब सबसे पहले दल बदलू कानून कहाँ पे लगा था, किस राज्य में लगा था, ये भी आ सकता है। तो सबसे पहले दल बदलू कानून हरियाणा में लगा था। ठीक है, हरियाणा में लगा था दल बदलू कानून। और दल बदलू कानून को किस गवर्नमेंट ने जोड़ा था, राजीव गांधी गवर्नमेंट ने 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 में दल बदलू कानून। ठीक है, इसके बाद एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट आता है, वो क्या है, शेड्यूल 11, शेड्यूल 11 अनुसूची 11। ठीक है, अनुसूची 11 में क्या दिया गया है, तो अनुसूची 11 में दिया गया है पंचायती राज, पंचायती राज, पंचायती राज। पंचायती राज मतलब क्या होता है, पंचायत। ठीक है, ठीक है, तो अनुसूची 11 शेड्यूल 11 में क्या दिया गया है, पंचायती राज। ठीक है, इसको कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो अनुसूची 11 को हमने जोड़ा था, अनुसूची 11 को जोड़ा था हम लोगों ने 73वां संविधान संशोधन 1992 का एक्ट था। ठीक है, लेकिन इसे पारित कब किया गया, तो 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। इसीलिए हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं, पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं 24 अप्रैल को। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो अनुसूची 11, अनुसूची 11 में क्या दिया गया है, पंचायती राज, पंचायती राज दिया गया है। इसको कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो इसको 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। और लागू कब किया गया था, तो 24 अप्रैल 1973 में जोड़ा गया था। ठीक है, सॉरी 92 में लाया गया था और 24 अप्रैल 1993 में इसे लागू किया गया था। इसीलिए 24 अप्रैल को हम
क्या मनाते हैं, तो पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ये भी आ सकता था, ये भी आ सकता है पेपर में 73वें संविधान संशोधन के तहत जो पंचायती राज हम लोगों ने जोड़ा शेड्यूल 11 में, इसमें कितने विषय हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कितने विषय हैं इसमें, विषय, ठीक है, कितने विषय हैं इसमें, कितना विषय है, तो इसके 28 विषय हैं इसमें, ठीक है, 28 विषय हैं इसमें। इसके बाद आता है अनुसूची 12 जो कि लास्ट अनुसूची है, ठीक है, लास्ट अनुसूची है, क्या है, अनुसूची 12। अनुसूची 12 में क्या दिया गया है, अनुसूची 12 में दिया गया है नगर निकाय, नगर निकाय से संबंधित है। और इसको हमारे संविधान में कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया, तो इसको हम लोगों ने इसको जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1993 में, ठीक है, तो इसको 1993 में जोड़ा गया और ठीक है, जोड़ा गया। और इसमें कितने विषय हैं, तो इसमें भी पूछ सकते हैं नगर निकाय में कितने विषयों को जोड़ी गया, विषय हो जाएंगे 18, ठीक है। तो देखिए 11वां संविधान संशोधन, एक बार क्विक रिवीजन फिर से कर देता हूँ कि अनुसूची क्या है, आर्टिकल को मतलब अनुच्छेद को शॉर्ट करके सभी चीज एक जगह मिले, इसीलिए हम लोगों ने शेड्यूल यानी अनुसूचियों का निर्माण किया। अब देखिए पहली अनुसूची क्या कहता है, फर्स्ट शेड्यूल में क्या कहता है कि भारत में कितने राज्य तथा कितने यूटी हैं, 28 राज्य तथा 8 यूटी हैं। उसके बाद शेड्यूल सेकंड में क्या कहता है, शेड्यूल सेकंड ये कहता है कि शेड्यूल सेकंड कहता है पेंशन वेतन भत्ते के बारे में बोलता है। शेड्यूल 3 क्या कहता है, शपथ तथा वचन। शेड्यूल 4 क्या कहता है, राज्यसभा की सीटों का आरक्षण, ठीक है। शेड्यूल फिफ्थ में क्या वो कहा गया है, तो शेड्यूल फिफ्थ में कहा गया है SC ST वर्गों के प्रावधान, प्रशासन के प्रावधान। फिर शेड्यूल 6 में क्या कहा गया है, ATMM राज्यों के प्रशासन का प्रावधान। ATMM मतलब होता है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, इन 4 राज्यों के प्रावधान का मामला दिया गया है। शेड्यूल 7 में क्या दिया गया है, पावर डिवीजन, शक्तियों का विभाजन, यूनियन लिस्ट, राज्य स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट को हमने कहाँ से कॉपी किया है, ऑस्ट्रेलिया से। शेड्यूल 8 में क्या दिया गया है, लैंग्वेज यानी भाषा। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन 21वां संविधान संशोधन के तहत पहली 15वीं भाषा जोड़ी गई, कौन सी भाषा, तो हो जाएगा सिंधी भाषा। फिर क्या 72वां संविधान संशोधन के तहत हम लोगों ने 3 भाषाओं को जोड़ा, नेपाली मैथिली और कोंकणी, ठीक है। इसके बाद 52वां संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत हम लोगों ने 4 भाषाओं को जोड़ी, वो कौन सी हो जाएगी, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। इसके बाद देखिए ये क्या आता है, शेड्यूल 9। शेड्यूल 9 पहले मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में शेड्यूल 9, 10th और 11th 12th इन 4 शेड्यूल को बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है। मूल संविधान में 8 थी, 8 हो गए। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया है उसको देखेंगे। शेड्यूल 9 में क्या दिया गया है, भूमि सुधार, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, भूमि सुधार को जोड़ा गया। भूमि सुधार ये कहता है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई भूमि सुधार, तो हो जाएगा पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। भूमि सुधार को मूल संविधान में जोड़ी गई अनुसूची 9 के रूप में। फिर अनुसूची 10 में क्या कहा गया है, अनुसूची 10 में कहा गया है 10 बहाने करके ले गए दिल, मतलब दल बदलू कानून। दल बदलू कानून 10वीं अनुसूची में दिया गया है। और दल बदलू कानून को कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो हो जाएगा 52 मतलब 52वां संविधान संशोधन के तहत 1885 में राजीव गांधी गवर्नर ने जोड़ा था। पहली बार कहाँ लगाया गया था, तो पहली बार हरियाणा में लगाया गया था। फिर शेड्यूल 11 क्या कहता है, शेड्यूल 11 में ये कहा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था को कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। लेकिन इसको लागू कब किया गया, तो 24 अप्रैल 1993 में जोड़ा गया था। तो इसीलिए 24 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, तो पंचायती राज दिवस मनाते हैं, ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है कि जब 73वां संविधान संशोधन कर पंचायती राज को जोड़ा गया था तो उसमें कितने विषयों को जोड़ा गया, तो हो जाएगा 28 विषयों को जोड़ा गया, ठीक है। इसके बाद आता है शेड्यूल 12। शेड्यूल 12 में क्या दिया गया है, नगर निकाय, म्युनिसिपैलिटी दिया गया है, ठीक है। तो उसमें ये भी आ सकता है कि जो नगर निकाय है, जो नगर निकाय है, नगर निकाय को हमने कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा, तो हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन 1993, ठीक है, के तहत जोड़ा गया था। इसमें कितने विषय हैं, तो इसमें हो जाएंगे आपके 18 विषय, ठीक है। और ये भी आ सकता है कि पंचायती राज संविधान की किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल में आता है DPSP में पंचायती राज आता है, DPSP में। आर्टिकल कितने में, तो आर्टिकल 40 में, ठीक है, आर्टिकल 40 में आता है। और संविधान के किस भाग में आता है, ये अगर पूछे पार्ट पार्ट पूछे तो पार्ट 9 में आता है, पार्ट 9 में है पंचायती राज।
और पार्ट 9 ए में क्या दिया गया है, पार्ट 9 ए में दिया गया है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी मतलब होता है अनुसूचित नगर निकाय के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो ये था आपका आज का सेशन, जो कि क्विक रिवीजन के तहत आपको पूरा रिवाइज कर दिया गया है कि संविधान के प्रमुख अनुसूचियां, जो कि आप कहते हैं कि संविधान के बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। एग्जाम में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, एक ना कोई क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। ऑल एग्जाम के लिए यह महत्वपूर्ण रामबाण साबित होने वाला है, और खास करके एसएससी के बच्चों, एसएससी के लिए एसएससी सीजीएल सीजीएल जीडी एमटीएस हो या एनडीए सीडीएस या अग्निवीर या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा एक बार, ये आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य साबित होने वाला है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टारगेट स्टडी एग्जाम 100 को। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।